तो बुक का नाम है शक्ति के 48 नियम। नियम है 7वां, काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें ताकि लोगों को ये लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामखा बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निडाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो, जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख लें या उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन सकती है और आप जीनियस नज़र आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके का ये सार है कि ज्ञान और बुद्धि के बेहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे गद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब ये था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन के प्राचीन मध्य युगीन और रेनेसां युग के वैज्ञानिक के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और ये बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क के कथाकार, चरित्र चित्रण, यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बात के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों या मानवीय मूर्खता के इतिहास हो या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हों। सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। ये ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है। वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को ये बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतेह कर लें। जैसे बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूं। गिद्ध जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है, दूसरों की कड़ी मेहनत में उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाह जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वे उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा ना माने बल्कि उसके साथ जुड़ जाएं। इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जीतोड़ मेहनत के बल पर आप महानता के प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़ें, फॉलो करें। बहुत कुछ मैं भी सीखने को तैयार हूँ, आप भी सीखने के लिए साथ में जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच। ये रॉबर्ट ग्रीन ने इसका 7वां नियम पढ़ रहे हैं हम आज। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे ये छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको ये याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज़्यादातर जानवर गीदड़ गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बात वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की ज़रूरत वाले काम को नहीं कर सकते। वे जल्दी ही ये बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतज़ार करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई जानवर मिल जाएगा और उन्हें कोई ना कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान ना बने। इस समय आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें।
शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर, थैंक यू सो मच।